और जिसके दिल में हर धड़कन में उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान धड़कता है, मैं कह सकता हूं उस शख्सियत का नाम अखिलेश यादव है। लेकिन सर, हम लोग जैसे लोग कौन वो सपोर्ट करता है, हमें कौन लड़ाएगा, हमें कौन टिकट देता है, हम लोग बोले मैं दूंगा तुम करो। और जैसे ही माननीय अखिलेश यादव जी का नाम आया तो ये वो एक नया चेहरा, एक न्यू फेस, पढ़ा लिखा, इंटरनेशनल एजुकेटेड, उनको म्यूजिक का बहुत शौक है, इंग्लिश म्यूजिक, कि वो कोई भी नई चीज सीखना चाहते हैं। अखिलेश यादव की सरकार में आप रहे, अखिलेश जी को क्या देखते हैं आप? मुझे लगता है आज की तारीख में देश में अगर कोई एक नेता जो आर्टिकुलेशन ऑफ ऑल्टरनेट विजन की बात कर रहा है, देश के लिए विजन की बात कर रहा है, जो ग्रोथ ओरिएंटेड है, जो पॉजिटिव है, जो लोगों को लोगों के नाम से जोड़ना जानता है, नौजवानों के कंधों पे हाथ रखना जानता है, बड़ों का बुजुर्गों को इज्जत देना जानता है, लोग सबको प्यार और इज्जत और सम्मान देना जानता है, और जिसके दिल में हर धड़कन में उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान धड़कता है, मैं कह सकता हूं उस शख्सियत का नाम अखिलेश यादव है। उन्हीं को देख करके उनका साफ नियत, उनकी सही बात को सही बात कहने का जज्बा, और उनका जो एक एनकरेजमेंट वाला एटीट्यूड रहता है हर चीज के लिए। आप कोई अच्छी बात कहिए, आपने बहुत देखा है उनको, आपका बहुत क्लोज इंटरेक्शन उनसे रहा है, आप कोई अच्छी बात कहिए, कोई पॉजिटिव बात कहिए, कोई ग्रोथ ओरिएंटेड बात करिए, कोई डेवलपमेंट से जुड़ी बात करिए, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी की बात करिए, प्रदेश में कुछ करने की बात करिए, immediately he is willing to listen, he is keen on that, he'll pick it up from there और तुरंत उसको करना चाहता है। ये उनका जो जज्बा था, कुछ सुनना, उसमें अच्छाई चुनना, उसको गुनना और फिर उसका अच्छा बुनना, ये मुझे लगता है उनकी सबसे बड़ी अच्छाई थी। मैं IIM अहमदाबाद में प्रोफेसर था, लीडरशिप स्ट्रैटेजी इनोवेशन मेरा कोर सब्जेक्ट है, जिसपे मेरी रिसर्च है, जिसपे मैंने काम किया है, कंसल्टिंग की है, ट्रेनिंग की है, पढ़ाने का रोज का ही काम था हम लोगों का। जब उस समय माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आज उस समय प्रदेश अध्यक्ष हुए, और 2012 के चुनाव से पहले की बात है ये, तो हम लोग कभी कभी फोन पे बात करते थे, कभी लखनऊ आए तो मुलाकात हो गई, वो कभी आए तो मुलाकात हो गई, बाहर कभी हम लोग रहे साथ में, बाई चांस किसी उसमें है तो वहां मुलाकात हो गई। वो एक सिलसिला, एक रिश्ता हम लोगों का था, एक दूसरे के प्रति सम्मान का, एक दूसरे के प्रति आदर के भाव का, वो रिश्ता हमारा था। तो मैंने उनको फोन किया, मैंने बधाई दी, मैंने कहा सर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली है, और उत्तर प्रदेश में उस समय आप याद करेंगे मायावती जी की सरकार चल रही थी, एक जनरल परसेप्शन था कि उस सरकार के खिलाफ की बहुत ही एक सीमित लोगों की है, एक वर्ग विशेष की है, या इस टाइप की बातें थी कि बहुत ज्यादा करप्शन की बहुत सारी बात थी, पत्थरों पे बहुत सारा पैसा खर्च हो गया उस समय, इस टाइप की बातें बहुत उत्तर प्रदेश में चलती थी। तो हम लोग उसकी चर्चा करें, मैंने कहा सर प्रदेश बड़ी कठिन स्थितियों में है, और मुझे लगता है आपको प्रदेश अध्यक्ष का जो जिम्मेदारी मिली है, वो आने वाला वक्त, आने वाला भविष्य एक बदलाव की तरफ जा रहा है। तो एक वो शेर है बहुत सुंदर सा कि मोड़ लेने वाला है वक्त फिर कोई शायद, अब की हवाओं में बहुत बेकरारी है। तो एक पूरे सब में जिससे भी आप बात करिए, मेरे फादर यूपी में आईएएस ऑफिसर थे, यूपी कैडर के थे, 2 पोस्टेड तो भारत सरकार में थे उस समय, बट जिंदगी उन्होंने यहाँ पे, तो जिससे भी मिलिए, चाहे ब्यूरोक्रेसी में, चाहे जुडिशरी में, चाहे प्रोफेसर, चाहे डॉक्टर्स, चाहे जर्नलिस्ट, सीनियर जर्नलिस्ट, उन सब में ये था कि नहीं, बदलाव है, चेंज होगा, चेंज होगा, चेंज होगा। और जैसे ही माननीय अखिलेश यादव जी का नाम आया तो ये वो एक नया चेहरा, एक न्यू फेस, पढ़ा लिखा, इंटरनेशनल एजुकेटेड, ऑस्ट्रेलिया, मैसूर में इंजीनियरिंग, टेक्निकल एजुकेशन वाला, वो बदलाव करेगा। तो उसमें फिर हम लोगों की बातें शुरू हुई कि भाई ये होना चाहिए, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है। हम लोगों के पास जो थोड़े बहुत हमें लगता था कि बाकी दुनिया में जो एक्सपेरिमेंट्स हुए, बाकी IIM अहमदाबाद में जो कॉन्सेप्ट्स हम लोग पढ़ते थे, किस तरह ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, स्ट्रक्चर होना चाहिए, टीम होना चाहिए, वो भी कभी कभी ज़रूर अब कभी उनका मन हुआ तो उन्होंने मिला लिया, कभी मैंने मिला लिया, फिर मैं आया तो लंबी बात हुई। उनमें एक बड़ी अच्छाई है कि वो कोई भी नई चीज़ सीखना चाहते हैं। आप उनको कोई चर्चा करिए तो वो कहेंगे अच्छा इसके बारे में क्या है, फिर वो जैसे शायद पता नहीं लोग ये बात नहीं जानते हो, नहीं समझते हो, लेकिन उनको पढ़ने का भी बहुत शौक है। आप किसी किताब का जिक्र करिए तो वो किताब आपसे अच्छा मुझे वो किताब देना, मैं भी पढ़ के देखूंगा, तो ही रीड्स एज वेल। तो उनका वो जो सेल्फ एब्जॉर्प्शन है, वो भी तो कई सारी चीज़ें उन्होंने मुझको दी होंगी, किताबें मैंने उनको दी होंगी, तो अब प्रोफेसर क्या देता उनको। तो उनके वो छोटे मोटिवेशंस नहीं है, देश के लिए करना चाहते हैं, कुछ काम करना चाहते हैं, नाम करना चाहते हैं। सबसे बड़ी जरूरत शायद ये है कि इज्जत से लोग नाम लें, आने वाली पीढ़ियां भी याद करें, लोग कहें कि हाँ उनको जो काम मिला वो उन्होंने इज्जत से किया, अच्छे से किया।
तो ऐसी बात करते करते प्रदेश अध्यक्ष थे उस समय, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, उन्होंने कहा कि तुम लोगों को कभी अच्छे पढ़े लिखे लोगों को भी राजनीति के बारे में विचार करना चाहिए। तो ये कि भाई ठीक है, वहां से क्योंकि अच्छे लोग नहीं आएंगे तो करें, तुम लोग दूर बैठ के ड्राइंग रूम में बैठ करके सिर्फ बुराई करते रहोगे, सिर्फ नाराजगी जाहिर करते रहोगे, सिर्फ ये कहते रहोगे कि कोई कुछ नहीं करता, कोई कुछ ना करेगा, कौन, कोई किसी को तो करना चाहिए ना। तुम में दम है, तुम करना चाहते हो करो। सही बात है। तो मैंने कहा कि सर मैं करूंगा, तो उन्होंने कहा मैं कराऊंगा। मैंने कहा सर हमारे जैसे लोगों को टिकट नहीं मिलता। आप मुझे बताओ, IIM अहमदाबाद के, IIM बैंक, IIT, इन सब जगहों से पहले कोई आता ही नहीं है, और जो आता है उसको मौका नहीं मिलता। कौन सी पार्टी हमारे जैसे लोगों को लड़ाना चाह रही है? ये तो उनका विजन था कि उन्होंने हम जैसे लोगों को मौका दिया। और फिर ये हुआ कि पीछे कहां से मौका दे सकते हैं? तो भाई तुम पढ़े लिखे आदमी हो, तुम्हारा नाम चर्चा, पिताजी का नाम लखनऊ शहर में है, तो तुम्हें लखनऊ जैसे लड़ना चाहिए। तो तब ये हुआ कि छन्नी लखनऊ से लड़ो। तो मैं पूछा, मैंने कहा सर हम लोग को क्या है, IIM अहमदाबाद छोड़ना, भाई जिंदगी भर आपने मेहनत की उस लाइन के लिए, हमारी तपस्या थी, मेहनत थी, कुर्बानियां थी अपने शिक्षा के लाइन की, कि हम IIM अहमदाबाद जाएंगे, प्रोफेसर होंगे, किसी दिन डायरेक्टर होंगे, किसी दिन वाइस चांसलर होंगे कहीं के, किसी दिन प्लानिंग कमीशन जाएंगे। एक जो आदमी करियर प्लान करता है अपना, तो वो हम लोगों का प्लान था। लेकिन उससे निकाल करके राजनीति के रास्ते पे लाना, और उसका पूरा क्रेडिट मैं उनको देता हूं। और ये जज्बा यही था कि हम कुछ करना चाहते हैं। तो जब आपके पास उन्होंने फोन किया कि भाई केवल बात ही करते रहोगे कि कुछ करोगे भी, तो आप फिर लखनऊ आए? हम लोग लखनऊ थे जब ये बात हुई हमारी, तो चर्चा हो रही थी, मैंने बहुत सारी चीजों पे बात होती आमने सामने की बात है। तो उन्होंने कहा तुम लोग ऐसे बेकार में बात करते रहते हो, तुम लोग बदलाव की बात करते हो, करेगा कौन? करना चाहिए ना किसी को। ठीक बात है। तो मैंने कहा सर हम लोग जैसे लोग कौन वो सपोर्ट करता है, हमें कौन लड़ाएगा, हमें कौन टिकट देता है? हम लोग बोले मैं दूंगा, तुम करो। तो उनमें वो विजन है, उनमें वो नजरिया है कि मैं बदलाव करना। उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहा, पूरे हिंदुस्तान के चीफ मिनिस्टर्स में अगर आप असेस करेंगे, बहुत कम चीफ मिनिस्टर्स ऐसे हैं जिनमें इस लेवल का डेवलपमेंट ओरिएंटेशन, कमिटमेंट, टॉलरेंस एंड सिंप्लिसिटी हो। ह्यूमिलिटी जो है, मैंने बहुत सारे जिंदगी में पिताजी के नजरों के माध्यम से और बाकी लोगों के नजरों के माध्यम से मुख्यमंत्री देखे हैं, लेकिन जो सिंप्लिसिटी, जो ह्यूमिलिटी और जो नाइसनेस है, मुख्यमंत्री तो बहुत लोग हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। पार्टी आजकल तो पर्ची निकाल करके लोग मुख्यमंत्री होने लगे हैं, तो ऑलमोस्ट कोई भी हो जाता है मुख्यमंत्री। लेकिन जो लोग, जो उनमें सिंप्लिसिटी है, जो ह्यूमिलिटी है, जो काइंडनेस है, जो नाइसनेस है, वो मुझे लगता है एग्जाम्पलरी है। अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ गुड चीफ मिनिस्टर, ही इज अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग। वो मुझे लगता है बड़ी बात है। मैं और मुख्यमंत्री जी साथ में गाड़ी में KGMU में एक प्रोग्राम में जा रहे थे। इफ आई रिमेंबर करेक्टली, वो जेरियाट्रिक्स डिपार्टमेंट का प्रोग्राम था, और प्रोफेसर SC तिवारी शायद का इनविटेशन था, एंड भट्ट साहब हमारे वो नहीं, रविकांत साहब VC थे KGMU के। हम लोग जा रहे थे, तो जो कन्वेंशन चौराहा, सेंटर वाला चौराहा है, वहां पहुंचे। वहां मैंने बॉस से कहा, मैंने कहा सर इस चौराहे का हम लोग कुछ करना चाहिए, वरना यहाँ पे इतना जाम लगता है कि किसी न किसी दिन भगवान ने करे कोई एम्बुलेंस फंस गई और कोई हार्ट वार्ट का पेशेंट हुआ तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, और किसी एक परिवार का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, जो कि हम लोग प्लान करके आज ठीक कर सकते हैं। बोले कर दो, क्या करना चाहते हो, तुम्हें क्या लगता है क्या हो सकता है? मैंने सर बगल में हमारे पास हाथी पार्क है, उसके पीछे बुद्धा पार्क है, अगर हम उसे थोड़ा थोड़ा काटें, थोड़ा थोड़ा, तो हम एक नई लेन सड़क की वहां बना सकते हैं। बोले बना लो। मैंने बोले तुम्हारा क्षेत्र? मैंने कहा सर मेरी विधानसभा है, लगा हुआ है इसके वो डालीगंज का पुल उससे जस्ट बगल में लगा हुआ है, आगे जाकर के आपका पुराना पुल पक्का हमारा बना हुआ था, पक्का पुल जिसे हम लोग कहते हैं। तो बोले ठीक है तुम बना लो, एक बार टेक्निकल फीजिबिलिटी करा लो। मैंने कहा ठीक है सर। मैंने कहा सर तो इसमें LDA को आपको कहना पड़ेगा, भाई विभाग आपके पास है, आप माननीय मुख्यमंत्री, मेरे कहे तो माने ना माने LDA। तो मैंने इसमें LDA को आपको कहना पड़ेगा। उनका अभी तुरंत हम लोग लौट करके चल रहे हैं, VC LDA को, चीफ इंजीनियर को कहलवा दो कि मुख्यमंत्री आवास पहुंच जाए। मैंने सर मैं कह दूं? बोले हाँ तुरंत कह दो। तो उनके साथ जो डेली स्टाफ ऑफिसर रहते हैं, मैंने जैसे पहुंचे वहां मैंने उनको कहा, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि भाई VC LDA और चीफ इंजीनियर को बुला लीजिए अभी पहुंच करके। बोले सर क्या बात है? मैंने कहा भाई मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि बुला लीजिए, पहुंच के बताएंगे। जब तक हम लोग कार्यक्रम करके वापस पहुंचे, तब तक वहां वाइस चांसलर, वाइस चेयरमैन LDA और चीफ इंजीनियर LDA उपस्थित थे। उन्होंने कहा भाई देखिए अभिषेक कुछ कह रहे हैं, क्या आइडिया इनका, इस पे देखिए, काम करिए और हो सकता है तो इसको करा दीजिए।
इतना कह के वो अंदर चले गए। उन्होंने कहा कि तुम समझा दो, तुम बात कर लो। फिर मैंने बैठ करके हम लोग आधा घंटा बैठे उनके साथ कि क्या हो सकता है। फिर एक साइट विजिट लगाई हमने कि हम खड़े हुए, वीसी साहब भी आए, मैं भी गया, इनका इंजीनियरिंग स्टाफ भी सारा था। और फिर ये तय हुआ कि अच्छा थोड़ा सा हिस्सा इसका काटा जाए, थोड़ा सा बहुत हाथी पार्क का हिस्सा थोड़ा सा काटा जाए, थोड़ा सा बुद्ध पार्क का, और एक नई उसके नीचे अंडरपास बना दी जाए। और वो अंडरपास आज बन के तैयार है, जिसपे पूरा उत्तर प्रदेश चल रहा है। और मैं जब जाता हूं वहां तो मुझको देख के खुशी होती है। लोग मुझसे कहते हैं भैया आपने अपना पत्थर नहीं लगवाया। मैंने कहा पत्थर की जरूरत नहीं है, ईश्वर देख रहा है, जनता जानती है। हम लोगों ने काम किया, माननीय अखिलेश यादव जी ने काम किया। लेकिन ये एक उनकी नाइसिटी का, उनके प्रो डेवलपमेंट एटीट्यूड का, विजन का मैंने आपको आइडिया बताया, जिस तरीके से हम लोगों ने, जिसका क्षेत्र के लिए लाउड है। अच्छा, एक आपको याद होगा इसी तरीके से हम सब लोग सारे विधायक, जब वो मुख्यमंत्री बने, हर विधायक ऑलमोस्ट इस बात के लिए आता था कि सर इलाज के लिए जरूरत है, इलाज के लिए जरूरत है, इलाज के लिए जरूरत है, मदद कर दीजिए। तो अब कितों की अलग से मदद हो, तो उन्होंने एक सिस्टम बना दिया कि भाई हर विधायक अपने क्षेत्र के आदमी के लिए 25 लाख रुपए तक की किसी भी सरकारी अस्पताल में फंडिंग के लिए लिख सकता है। जब मुख्यमंत्री थे तब की भी बात कह रहा हूं कि आप उनके साथ अगर चल रहे हैं तो प्लेन से उतरते समय भी वो इस बात का ध्यान रखते हैं कि भाई आज सब लोग एक साथ हैं, जितने भी मतलब ऑफिसर्स भी चल रहे हैं, सीनियर भी हैं, रिलेटिवली जूनियर ऑफिसर्स भी हैं, हम लोग भी साथ हैं, कि सब लोग इकट्ठा हो जाएं, एक साथ चलें। ऐसा नहीं कि उनका प्रोटोकॉल अलग है, उनको एम्बेसी से रिसीव करने के लिए लोग आए हैं तो वो अलग जाकर के अपना अलग जाकर के बैठ जाएं और हम लोग आते रहें ना। आप वो उनका इमिग्रेशन अगर सबसे हमारे भी नेता हैं, मुख्यमंत्री थे, तो हम लोग हमेशा ये सबसे पहले आप, लेकिन अगर उन्होंने सबसे पहले इमिग्रेशन कर लिया तो हमेशा वो खड़े होकर के आपका इंतजार करेंगे जब तक टीम में अगर मान लीजिए 7 लोग गए हैं, 12 लोग गए हैं, जब वो 12 लोग वापस नहीं आ जाएंगे करके, तब तक खड़े रहेंगे, उनका इंतजार करेंगे, सबको साथ लेकर के चलेंगे और सबको एक साथ इकट्ठा रख करके वो कहीं ना कहीं जो उनकी इंसानियत है ना, वो आदमी को बहुत सॉफ्टली टच करती है और वो हमेशा के लिए आपको उनसे जोड़ देती है। अभिषेक जी, वो विदेश दौरे पे भी बहुत जाते हैं या विदेश से बहुत फॉरेन से प्रभावित भी रहते हैं, पढ़े भी हैं, वहाँ पे वो क्या पसंद करते हैं? जैसे खाने में क्या पसंद करते हैं? आप तो उनके साथ बहुत से खाना उनका बहुत सिंपल है। वो नॉन वेजिटेरियन फूड खाते हैं और मुझे लगता है जैसे हम सबको अंत में खाना एक ऐसी चीज़ ना, आप दुनिया में कहीं चले जाइए, चाहिए वही दाल चावल रोटी सब्जी, तो उनको भी लार्जली उसी का शौक है। एंड दाल चावल रोटी सब्जी अंत में वही खोजेंगे कि हाँ भाई ठीक है, जो खाना है घर का बना हुआ अपना, उससे होम कुक्ड फूड मिल जाए, वहाँ भी अगर कोई है तो वो मिल जाए, तो वो उनका वो शौक है। पराठों का भी शौक है उनको, तो पराठे भी खा कोई अगर अच्छे बने हुए हैं तो शौक से खाते हैं। हाँ। अच्छा, फिल्में भी बहुत पसंद करते हैं। किस एक्टर को पसंद करते हैं? हॉलीवुड, बॉलीवुड? आप तो उनके साथ बहुत उनको म्यूजिक का बहुत शौक है, इंग्लिश म्यूजिक, हिंदी म्यूजिक, दोनों म्यूजिक का उनको शौक है। अच्छा। आपने देखा होगा बिली जोएल का वी डिडंट स्टार्ट द फायर के हम लोग कॉपीराइट्स लेकर के उसका म्यूजिक अब्सॉर्ब भी किया था, आप उसको अडैप्ट किया था अपने उसमें, वो भी तो इंग्लिश हिंदी म्यूजिक का उनको शौक है। फिल्मों का बाई चांस शायद एक ऐसा है कि हम लोगों ने कभी फिल्म कोई साथ नहीं देखी, तो मुझे फिल्मों के बारे में बहुत आइडिया नहीं है उनके शौक का, लेकिन म्यूजिक का मुझे आइडिया है। उन्हें हिंदी का भी बहुत शौक है, पुराने गानों का भी, नए गानों का भी, और इंग्लिश का भी इक्वली शौक है उन्हें म्यूजिक का। और मुझे लगता है वो जो उनकी मिलिट्री स्कूल की ट्रेनिंग है उस जमाने की, वो जब कैसेट्स पे हम लोग सुना करते थे, फिर बाद में सीडीज आई, शायद दैट इज समथिंग दैट ही पिक्ड अप देयर एंड दैट शौक। अब तो मुझे नहीं लगता उनको टाइम मिलता होगा, लेकिन उनको शौक है इंग्लिश और हिंदी म्यूजिक का। मैंने कई बार फील किया है, जैसे परफ्यूम, चॉकलेट्स और वॉच और कपड़े, अटायर, बहुत सब चीज़ें बहुत शौकीन है इस मामले में। हालांकि वो ब्लैक सदरी और कुर्ता पजामा टोपी इसमें दिखते हैं, लेकिन है जानकारी भी उनको इन सब चीज़ों की बहुत है। जानकारी उनको है क्योंकि मैंने आपसे कहा ना, लोग जानते नहीं, मानते नहीं, पढ़ने का उनको शौक है, इसलिए उनको जानकारी रहती है। प्लस क्या है, अब बहुत सारी जानकारी हम लोगों को, उनके लिए भी सच है, मैं अपने लिए भी जोड़ के बात कह रहा हूँ, बच्चों से मिल जाती है। बच्चे बड़े हो रहे हैं तो बच्चे बहुत सारी चीज़ों में, आज ये हो रहा है पापा, ये हो रहा है आज ऐसा, जैसे हम लोगों के बहुत सारे इंग्लिश कोई नया सॉन्ग आया, म्यूजिक में कोई चीज़ आई, या कोई नई AI की कोई नई ऐप आई, तो बच्चे बता देते पापा ये हो रहा है, ये चल रहा है। तो मुझे लगता है उनको जानकारी का वो जरिया है। शौक में मैं ये कह सकता हूँ, परफ्यूम मुझे लगता है कन्नौज उनके दिल के बड़े करीब है, तो कहीं ना कहीं वहां से वो शौक उनको है
है परफ्यूम, और उसकी समझ भी है। उसके लिए आप याद करिए सरकार में वो ग्रास भी गए, वहाँ पे उन्होंने मेयर से भी बात की, एक्सचेंज भी किया, हमने स्टूडेंट्स का स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम भी कराया, हमारे जो इंडस्ट्री के लोग थे परफ्यूमरी इंडस्ट्री के उनको भी वहाँ लेके गए, उनका भी एक इंटरेक्शन कराया, जैसे कि वहाँ फ्रांस की इंडस्ट्री और इंडिया की इंडस्ट्री में एक टाइप बन जाए। आज की तारीख में आप देखेंगे तो इनफैक्ट कन्नौज जो ऑयल बेस्ड परफ्यूम बनाता है वो इंटरनेशनल ग्लोबल इंडस्ट्री अडॉप्ट कर रही है। उनके जो महंगे परफ्यूम वो अल्कोहल बेस्ड था हमेशा से, लेकिन इंडिया का इन्फ्लुएंस और थोड़ा बहुत मैं कह सकता हूं मिडिल ईस्ट का इन्फ्लुएंस, द एंटायर ग्लोबल परफ्यूमरी इंडस्ट्री हायर एंड परफ्यूम्स के लिए ऑयल बेस्ड शिफ्ट हो रही है। ये शिफ्ट पिछले 2-3 सालों का है, 4 सालों का मैक्सिमम होगा। तो वो कनेक्ट उनका है। बाकी मुझे उनको घड़ियों और इन चीजों का कोई शौक नहीं है। बाकी कपड़े के भी बहुत शौकीन है। कपड़े वो नॉर्मली आपने देखा होगा, वो एक उनका स्पेसिफिक टाइप का कपड़ा है जो वो पहनते हैं शौक जब से। लंदन जाते हैं तो अलग सा एक माहौल, वो सब तो आप फील किए। यू नो व्हेन इन रोम डू एज रोमन्स, तो वहां पे आप कुर्ता पजामा पहन के घूमने रहे हो तो ऑड मैन आउट हो जाओगे। नहीं, ठीक बात है। तो